कुदरत अपने आप में संपूर्ण है, ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसने हम इंसानों के लिए एक से बढ़कर एक प्राकृतिक गुणों से भरपूर नायाब तोहफे दिए हैं। आजकल की भाषा में कहें तो टोटल साइंटिफिक, हेल्दी और पौष्टिक तत्वों वाले हजारों किस्म के आहार कुदरत ने हमें मुहैया कराए हैं। उन्हीं में से एक है लौंग। जी हाँ, आपने सही सुना, लौंग। आधुनिक विज्ञान की भाषा में लौंग का वानस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिक। अंग्रेजी भाषा में इसे क्लोव्स कहते हैं। इस शब्द से कील या कांटे का बोध होता है, जिससे लौंग की आकृति दिखाई पड़ती है। दरअसल अंग्रेजी और लैटिन भाषा व्यवहारिक नहीं है, इसलिए गुणवत्ता के आधार पर नहीं बल्कि आकृति के आधार पर अंग्रेजी और लैटिन भाषा में शब्द और अर्थ मिलते हैं। लौंग को संस्कृत भाषा में पिपली रसायन कहते हैं, जो गुणवत्ता युक्त है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इस मसाले का उपयोग भारतीय पकवानों में बहुतायत से किया जाता है। इसे औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसमें 76.8% यूरेजोन पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्योफिनेल 17.4%, ह्यूम्योलिन 2.1%, यूजेनी एसीटेट लगभग 1.2% तक होते हैं। लौंग को पीसकर साबुन एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों में डालने से वो सुगंधमय हो जाता है। दांत का मंजन, इत्र, वेनिला आदि पौधों की आंतरिक रचना देखने के लिए एवं दवा के रूप में इसके तेल का उपयोग किया जाता है। लौंग के फल एवं फूल के डंठल का भी कभी कभी उपयोग किया जाता है। भारत के साथ साथ चीन में लौंग का उपयोग अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि रोमन लोग इससे अच्छी तरह से परिचित थे, किंतु यूरोपीय देशों में इसकी जानकारी 16वीं शताब्दी में तब जाकर हुई जब पुर्तगाली लोगों ने मलैका द्वीप में इसे खोज निकाला। वर्षों तक इसके वाणिज्य पर पुर्तगालियों एवं डच समुदाय का एक छत्र आधिपत्य रहा। जानकार लोगों का मानना है कि लौंग मलैका का देशज है, अर्थात मलैका द्वीप इसकी मातृभूमि है। किंतु अब मौजूदा सारे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लौंग बहुतायत से पैदा किया जाता है। जंजीबार में समस्त उत्पादन का 90% लौंग पैदा होता है। जंजीबार हिंद महासागर में एक द्वीप है जो पूर्व मध्य अफ्रीका के तट से लगभग 20 मील यानी करीब करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा सुमात्रा, ब्राज़ील, पेबा और वेस्ट इंडीज़ में भी पर्याप्त मात्रा में लौंग की खेती की जाती है। हर हिंदुस्तानी रसोई में लौंग पाई जाती है। वर्षों से आयुर्वेद में लौंग और उसके तेल का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रतिदिन 2 लौंग का सेवन करने से स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। लौंग को प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बेहद असरदार माना गया है। लौंग का सेवन करने से सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी WBC, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उसके निर्माण में लौंग बहुत सहायता करता है, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में
मदद करता है। लौंग में विटामिन सी भी पाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार है। लौंग में एनाल्जेसिक कंपोनेंट होते हैं। यह दांत के आसपास की सूजन को कम करके दर्द में आराम देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो दांतों में होने वाले संक्रमण को फैलने से रोकता है। लौंग में मौजूद पाचक रस पाचन क्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। लौंग में फाइबर की मात्रा भी भरपूर होती है। ये कब्ज, गैस और पेट से जुड़ी कई समस्याओं से निजात दिलाने में सहायक है। इसके अलावा भुनी हुई लौंग के पाउडर को शहद में मिलाकर खाने से पाचन क्रिया चुस्त दुरुस्त रहती है। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लौंग कारगर सिद्ध होती है। ये शरीर के अंदर इंसुलिन की तरह काम करती है। कुछ गंभीर बैक्टीरिया जैसे कोलाई और स्टेफिलोकोकस के खिलाफ बेहद कारगर है। लौंग का उपयोग सिर दर्द में भी बहुत लाभकारी माना जाता है। लौंग का तेल जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है। मोटापा कम करने के लिए भी लौंग बेहद लाभकारी होता है। लौंग में पाया जाने वाला यूजेनॉल रक्त के धक्के को धीमा करने के लिए जाना जाता है। तो ये थे फायदे। लेकिन अगर हम ज्योतिष शास्त्र में उल्लिखित लौंग के विशेष महत्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लौंग का इस्तेमाल करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऊर्जावान होने की वजह से लौंग का उपाय करने से आपके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। जो ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में लोग लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने रंग और गुणों की वजह से ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। लौंग का रंग काला होता है, इसलिए यह शनि से संबंध रखता है। वहीं इसकी खुशबू बुध से संबंधित होती है। इसका इस्तेमाल तंत्र साधना में भी किया जाता है और माता दुर्गा की पूजा में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से नवरात्रि के 9 दिनों में घर की समृद्धि हेतु कई उपाय किए जाते हैं। लौंग के दुर्गा पूजन में इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि ये साबुत होना चाहिए, यानी बिना फूल वाले लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लौंग के साथ कपूर जलाने के भी अनगिनत फायदे हैं। रविवार और मंगलवार के दिन लौंग के साथ कपूर जलाना चाहिए। इसके अलावा और भी उपाय हैं जिनके हमें अनेक लाभ मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लौंग लाइफ में बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। भले ही ये मसाला है, लेकिन इसके बहुआयामी और बहुउद्देशीय लाभ हमें मिलते हैं। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। देखते रहिए निधि फिल्म्स चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।